अपने पति का और पिता का कर्जा चुकाना पड़ता है, लिखा वो रामचरितमानस में लिखा है। लॉर्डशिप एटलीस्ट वो इंटरेस्ट वगैरह ना दे, जो 50,000 जमा किए हैं, she has already deposited 50,000। अरे 6% चला है, इससे कम तो सीपीसी में नहीं है। मैं कम भी करता, यदि 18% होता तो मैं कम करने के बारे में विचार करता, इससे कम तो पावर ही नहीं है हमें। पैसे तो इसको देने पड़ेंगे। पैसे नहीं है तो जमीन बेच दीजिए, वो बेच के दे दीजिए जमीन सर, वो दैट इज द ओनली लाइवलीहुड ऑफ द फैमिली। This is a defendant's second appeal. The respondent plaintiff number 1 has filed a civil suit for specific performance of contract for खसरा number 45। मैडम एक मिनट, ये अपील आपकी वादी की है? किसकी? प्रतिवादी, डिफेंडेंट की वकील। डिफेंडेंट जी। suit for specific performance has been decreed by both the courts. Lodge. May affirmed by the appellate court. Trial court is allowed and decreed the civil suit. Suit for specific performance decreed by trial court, appellate court affirmed. Lodge. एग्रीमेंट कहाँ है? आपका क्या कहना है कि अपीलेट कोर्ट ने अफर्म नहीं किया है, इक्विटेबल ग्राउंड में रिफंड ऑफ मनी की ट्रायल कोर्ट ने भी किया है ना? नहीं, ट्रायल कोर्ट ने तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया, अपीलेट कोर्ट ने उसको जो है ऑन इक्विटेबल ग्राउंड्स रिफंड ऑफ मनी दी। क्या हुआ था सर, इनके जो हस्बैंड थे, आप इसको भी चैलेंज कर रही हैं क्या? इसको, इस डिग्री को भी चैलेंज कर रही हैं? इसमें तो रिफंड जी जी दोनों चैलेंज कर। अरे रिफंड की डिग्री हुई है ना, यू आर चैलेंजिंग दिस डिग्री। बोथ क्या? ट्रायल कोर्ट जजमेंट एज वेल एज ट्रायल कोर्ट का जजमेंट तो आपके खिलाफ था। हाँ, अपीलेट कोर्ट का उसके हमने अपील करी थी सर, उसमें तो पक्ष में हो गया। नहीं, उसमें तो उन्होंने कहा है कि उसको उतना पैसे वापस करें। तो आप क्या चाहती हैं, पैसे भी देना नहीं चाहती? नहीं। क्यों? बिकॉज एग्रीमेंट वाज मेड बाय द हस्बैंड ऑफ द अपेलेंट। अच्छा जी, और उनकी डेथ हो गई, उसके बाद जिस दिन उनकी डेथ हो गई उसके बाद इनने सिविल सूट लगाया। और लगा नहीं सकते? नहीं लगा सकते, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारे सामने ना हमारे किसी का कंसेंट, उनकी मदर भी जिंदा थी। जमीन किसकी थी? जमीन तो उनके नाम से थी, लेकिन उनकी मदर जिंदा थी। नाम से बताइए। श्रवण सिंह। जमीन श्रवण सिंह की थी ना, तो डेथ होने के बाद आपको मिली ना वो जमीन? हाँ लॉर्डशिप, लेकिन हमारे 3 माइनर चिल्ड्रन है उसके, माँ भी जिंदा थी ना, माँ से कंसेंट लिया उन्होंने। मेरी बात सुनो, तो आप जो है जब उनसे जो संपत्ति ली है वो संपत्ति छोड़ दो, जो बेच के ले लेंगे पैसे। कैसे सर? नहीं समझे? नहीं भाई, आपको किसी से कुछ मिला है, आपको जब किसी से कोई धन मिलता है, उसके पास उस जमीन, जब आपको किसी से लाभ मिलता है तो वो जो जब वो किसी पर कर्जा छोड़ के जाएगा तो वो कर्जा भी आपको चुकाना है। नहीं, कब्जा तो हमारे पास था। कब्जा नहीं, कर्जा। कर्जा जी। एक्चुअली अपने माता पिता का कर्जा चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे बच्चे जब संपत्ति लेंगे तो? इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ ये लॉ था। कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। इतनी जमीन का डिस्क्रिप्शन आपको इतनी अच्छी डिग्री मिली है, अब इसको चैलेंज कर रहे हो? अभी इनने क्रॉस ऑब्जेक्शन लगा दी जी, आपका जो है जमीन चली जाएगी। अभी क्रॉस ऑब्जेक्शन लगा दी अपील एडमिट होने के बाद, और कोर्ट ने मान लिया कि ये तो एग्रीमेंट तो सिद्ध है, दोनों अदालत में। उन्होंने तो वो क्लेम मांगा ही नहीं था आपने प्लेंट में। कौन सा क्लेम? ये पैसे रिफंड मांगा। ऐसा कानून आपने देखा है कि बिना मांगे बिना मांगे नहीं मिल सकता? नहीं, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। That is under Section 20. This decree is in the discretion of the court. Yes, Lord. Sir, court has exercised the court instead of passing decree of specific performance, court has exercised discretion of refund of money. Whether of second appeal, this discretion can be interfered. ये तो डिक्री आपके पक्ष में, और आपको जाने क्या हो गया, आपने अपील कर दी इसकी। ईमानदारी से पैसे वापस कर दीजिए, जो भी बन रहा है, 1 लाख की जगह 3 लाख,
बन जाएंगी। जमीन क्या उसमें- सस्ती है? सर उसमें तो इंटरेस्ट भी लगा जमीन दिया कितने की है? जमीन ज्यादा सस्ती है क्या? नहीं लॉर्डशिप नहीं, तो उनका तो एग्रीमेंट जो हुआ था वो उनका कहना है कि 1.5 लाख में हुआ था, जिसमें कोर्ट ने 1 लाख दी है। दे चुके थे वो। हाँ, जी। इतनी बढ़िया जो है डिग्री मिली, फिर भी आप चैलेंज करने आ गए। ये लॉर्डशिप डिग्री तो आपके जो उसमें जमा करें लॉर्डशिप देखिए, मैं आपकी अपील एडमिट कर रहा था ये मानते हुए कि ये अभी स्पेशल परफॉर्मेंस की डिग्री है, जी। लेकिन ये इन्होंने बोल दिया, इसलिए अब जो है पासा पलट गया है। आई वॉज गोइंग टू एडमिट योर अपील, लेकिन ये तो डिग्री आपके पक्ष में है। पक्ष में सर वो पैसे तो इसको देने पड़ेंगे बेचारी को। पैसे नहीं है तो जमीन बेच दीजिए, वो बेच के दे दीजिए। जमीन सर वो दैट इज द ओनली लाइवलीहुड ऑफ द फैमिली। तो अपने पति का और पिता का कर्जा चुकाना पड़ता है, लिखा हुआ रामचरितमानस में लिखा है। लॉर्डशिप एटलीस्ट वो इंटरेस्ट वगैरह ना दे। जो 50,000 जमा किए हैं, का इंटरेस्ट मैडम शी हैज ऑलरेडी डिपॉजिटेड 50,000। अरे ये 6% चला है, इससे कम तो सीपीसी में नहीं है। मैं कम भी करता, यदि 18% होता तो मैं कम करने के बारे में विचार करता, नहीं इससे कम तो पावर ही नहीं है हमें। देखो, एक ही वादी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 मुकेश जादव के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिए गए निर्णय के सापेक्ष विक्रय पत्र निष्पादन की डिक्री से संबंधित निष्कर्ष निर्णय डिक्री अपास्त करते हुए स्थानापन्न रूप से वादी मुकेश जादव को प्रतिवादी अपीलार्थीगण 1 लाख रुपए प्रतिफल की राशि, इस राशि पर बाद प्रस्तुति दिनांक 25/7/13 से 6% की ब्याज भी अदा करेंगे। जबकि ये एग्रीमेंट आपका कौन सी डेट का था? लॉर्डशिप ये एग्रीमेंट था 29/6/2012। 12। जी। फिर भी कोर्ट ने आपको आपके साथ और 1 साल का ब्याज नहीं दिलाया, कोर्ट ने 1 साल कम का दिलाया। ये भी आपके पक्ष में है, देना ही रहा। कैलकुलेटर कितना होता है ब्याज? वैसे काफी होता है, वो तो बेचारी कितना हो जाता है? माइनर बच्चे हैं, उनकी मदर है, उनकी 1 लाख का ब्याज 6,000 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 6,000 रुपये तो होगा। 6,000 होगा ना? 10 साल का 60,000। 60,000। तो आप इसके लिए भी चिल्ला रहे हो या अपील कर रहे हो, इतना पैसा तो आपको दे दिया होगा उसने। ये डिग्री आपके पक्ष में, फिर भी चैलेंज करने चले आए, मतलब ऐसा नहीं मैडम। और आपने अपील को टांग दिया, 16 से हाईकोर्ट का समय बर्बाद कर दिया। कितना आप इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाए लॉर्डशिप हमने। तो आप क्या चाहती हैं मैडम? उसमें क्या स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द लैंड वाज नॉट देयर इन द एग्रीमेंट। आप पैसे वापस दीजिए। दो अदालतों ने एग्रीमेंट को सिद्ध माना है। आई विल नॉट इंटरफियर। ये तो सीधे सीधे बेईमानी है मैडम। 50,000 आपने जमा कर दिए हैं, तो वो उसमें और 50,000 और जमा कर दीजिए। ठीक है सर। और बकाया ब्याज दे दीजिए, हो जाएगा। 50,000 जमा करें तो वैसे ही ब्याज कम लगेगा आपको। कब जमा किए थे? लॉर्डशिप ये जमा किए थे 26/9/2017 को। 17 को। तो उस पीरियड का ब्याज वैसे ही कम हो जाएगा आपका। ज्यादा से ज्यादा ब्याज निकलेगा 25,000 रुपये एक्स्ट्रा, बस। भाई जो आपने 50,000 जमा कर दिए, तो अब उस पर उसका भी तो लाभ मिलेगा आपको। ठीक है लॉर्डशिप, ये हमने कोर्ट में जमा की। आपकी धारा 5 वगैरह अलाउ हो गई? जी लॉर्डशिप, वो तो अलाउ नहीं हुई, उसमें आर्ग्यूमेंट 14। जी धारा 5 पे लगाए क्या? धारा 5 लगाई थी क्या? लगाई थी लॉर्डशिप। कितनी है? धारा 5 थोड़ी है। नहीं है सर, नहीं है। अरे अपीलेट कोर्ट में थी। दूसरी कोर्ट में नहीं है हम डिसमिस कर रहे हैं सर। ये 41/5 है वो। लगाए वो है, नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप कंडोनेशन भी लगाए लो। कोई बात है। कंडोनेशन भी लगाए कंडोनेशन कहाँ से होगा? जो तो कंडोन हो चुका है वो। सर उसमें ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसको आगे सुनना पड़ेगा। लिमिटेशन है ना। 18/5/17 को डिले कंडोन हुआ है। चलो ठीक है, हो गया ना। वो तो थोड़ा बहुत ही डिले रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। देखो, दिस सेकंड अपील हैज बीन प्रेफर्ड। एक बार एग्रीमेंट और देख लें। ज्यादा फर्जी तो नहीं है? फर्जी तो नहीं है सर। फर्जी तो नहीं है? हमने बोला कि उनके दस्तखत नहीं है, बट देयर इज नो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वाज एग्जामिन्ड द सिग्नेचर ऑफ द। उनकी डेथ कब हुई थी? 1/5/2015 के पहले। और सिर्फ डेथ की डेट तो नहीं लिखी है, लेकिन उनकी एग्रीमेंट 1/5/2015 के पहले हुई। आपने अपोजिट पार्टी का कितना खर्चा करा दिया। कलेक्टर और स्टाम्प से भी जो है उसको करना पड़ा इनको। जी
because this second appeal has been preferred by the appellants, obliques, and defendants challenging judgment and decree dated 30/11/2015 passed by District Judge Rai Sen in regular civil appeal number 13/15, reversing, public modifying the judgment and decree dated 30/6/2015 passed by First Civil Judge Class 1 Rai Sen in civil suit number 54/13, whereby trial court decreed the suit for specific performance of agreement to sell SELL within bracket exhibit P1 in respect of agricultural land area, agricultural land खसरा number 45, area 1.00 out of 1.00 एकड़ है कि हेक्टेयर है? नहीं सर, 3.270 था, लेकिन उसमें 1 एकड़ का, क्या बोलते हो आप मैडम? और सिर्फ 1 एकड़ का एग्रीमेंट हो। ठीक है, एकड़ आउट ऑफ 3.270 एकड़, हेक्टेयर में से लिखा है हेक्टेयर एकड़ है, दोनों ही एकड़ है जी। जजमेंट में गलत लिखा। क्या होता है, हाल रकबा डबल हो जाता है, इसलिए पूछ लेते हैं आप। Which has been modified by first appellate court, which upon filing appeal by defendants oblique appellants has been reversed and modified to the extent of a refund of advance consideration of rupees 1 lakh along with interest at the rate of 6% from the date of suit, that is 25/7/13 till realization instead of decree of special performance. ठीक है? Okay, learned counsel for the appellant defendant submits that the agreement is set. मैडम सुनती जाइए, आपका कहना है कि उनके ये कहा जाता है कि उसने एग्जीक्यूट किया था लेकिन किया नहीं था, है ना? ये कहना है आपका? बारगान में उनका दस्तखत ही नहीं था, वो नहीं किया था। Agreement in question within bracket exhibit P1 is said to have been executed by appellants oblique defendants. कौन थे? Father, husband and father. Husband and father, Sarwan Singh. But in fact, it was not executed by Sarwan Singh. And despite specific denial in the written statement, the defendant did not care to examine the handwriting care to examine the signature through handwriting expert. Full stop. As such, in absence of proof of the agreement in question, even no decree of refund of consideration, refund of advance consideration amount could have been passed. इतना ही आर्गुमेंट है ना आपका? अच्छा। Full stop. He learned counsel submit that learned first appellate court. Learned courts will have committed illegality in holding the agreement to be a proven document, and learned first appellate court has committed illegality in passing decree of refund of consideration amount of rupees 1 lakh along with interest at the rate of 6% per annum. Learned counsel appearing for the respondent number 1 के लिए लिख देना इश्तियाक हुसैन। अरे मैं भूल जाता हूँ कि पिताजी का याद आता, मेरे को लग रहा है इश्तियाक लिखूंगी, आपका नाम इम्तियाज हुसैन है ना? मेरे को ध्यान आ रहा था, मैंने कहा ये इश्तियाक है कि इम्तियाज है, इस पर चल रहा था जब तक आपने बोल दिया। नंबर 1 है ना? और मैडम का लिख दीजिएगा नंबर 2 के लिए गरिमा तिवारी। सपोर्ट द इम्प्रूव्ड जजमेंट नंबर 1 के लिए लिखिएगा है, सपोर्ट द इम्प्रूव्ड जजमेंट एंड डिक्री
passed by First Appellate Court and praised for dismissal of the second appeal. Heard learned counsel for the parties and perused the report. Full stop. While deciding issue number 1, learned courts below have considered the document, considered the agreement of sale within bracket agreement of sale dated 29/6. which have within bracket exhibit given as well as the oral evidence adduced by the plaintiff, oral evidence of plaintiff Mukesh Jadon and witness to the agreement Darshan Singh within bracket PW2 and Manish Sharma within bracket PW3 ये सब उन्हीं के रिश्तेदार थे सर. have come to conclusion that the agreement was executed by defendant's husband and father Sarwan Singh in favor of the plaintiff Mukesh Jadon after receiving advance consideration of rupees for consideration of rupees 1,50,000, after receiving advance consideration of rupees 1 lakh and learned trial court found that the plaintiff was ready and willing to get executed sale deed in pursuance of the agreement and decreed the suit for specific performance, First Appellate Court again reappreciated the evidence available on record. तो जो लिखा था लर्नेड ट्रायल कोर्ट इसमें आखिरी में पाया उसको लर्नेड कोर्ट्स बिलो कर देना. While deciding issue number 1 and 2 दोनों कर दो. But in the existing facts and circumstances of the case, especially in the circumstances where the defendant has died, leaving behind him his wife and minor sons and old age mother, refused to exercise discretion of granting decree of special performance and passed decree of special performance, passed decree of refund of advance consideration or rupees 1 lakh along with interest at the rate of 6% from the date of suit, that is तारीख देख लेना 2013 वाली 25/7/13. पुलिस after perusal of the entire record, this court does not find any illegality in the judgment and decree passed by learned First Appellate Court. Next में करना resultant in the second appeal fails in the resultant in absence of any substantial fulfillment of the second appeal fails in the dismiss pending application.